ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्य में हमारे परमपिता परमात्मा शिव, हमारे प्यारे बाबा हमसे कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अपार खुशी कब रहेगी? जबकि बाबा की याद के साथ साथ जो ज्ञान धन है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का जो अविनाशी ज्ञान रत्न जो है, उनसे भी हम संपन्न बनेंगे। जैसे कि बाबा कहते हैं कि ज्ञान जो है आपकी बुद्धि में टपकता रहे। बुद्धि में जो है ज्ञान रत्नों से बुद्धि संपन्न बने और जो है बाबा की याद रहे। जब ये दोनों चीज़ें रहेंगी तब जो है हमें अपार खुशी रहेगी। और सृष्टि चक्र के ज्ञान से जितना जितना जो है हमें जो है सृष्टि चक्र का हम जो है स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। मतलब जितना जितना जो है हम जो है 5 स्वरूपों का अभ्यास या जितना जितना हम सृष्टि चक्र का ज्ञान लेंगे, उतना उतना चक्रवर्ती राजा बनेंगे। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती? उत्तर है, जो रौरव नर्क में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं। ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती, या तो इधर होगी या उधर होगी। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। दूसरा प्रश्न एक और, किसी सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है। उत्तर है, बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता है। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं, ऐसे बाबा कहते, बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं। बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं। उन्हें भी लिमिट मिली हुई है, मतलब उन्हें भी सतयुग त्रेता में विश्राम अवस्था और फिर द्वापर से उनका पाठ शुरू होता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो। अंदर में ये ज्ञान है ना कि हम आत्माएं याद की यात्रा पर हैं। यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए। जैसे वह यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की, यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। बाबा ने आकर हमारा हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी हैं हाथ पकड़ लो, क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं। पूरी दुनिया इस टाइम जो है विषय वैतरणी नदी में गोते खा रही है। तो इसलिए जो है हमें जो हमने बाबा का, जिन्होंने बाबा का हाथ और साथ ले लिया, पकड़ लिया, तो वो जरूर ही उनको जो है पार ले जाएगा। अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में ये आना चाहिए कि हम जा रहे हैं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है। अंदर में सिर्फ याद रहे कि बाबा आया हुआ है लेने के लिए। याद की यात्रा पे जरूर रहना है।
इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटते हैं, तभी फिर उस मंजिल पे पहुँचेंगे। कितना क्लियर बाप समझाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, सदैव बुद्धि में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाप का काम ही है पावन बनाकर बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं। आत्मा को ही यात्रा करनी है। आत्मा को ही मन बुद्धि से यात्रा करनी होती है। पहले अभी संगम पे मन बुद्धि से, और फिर जो है हकीकत में जो है इन शरीरों को छोड़कर यही आत्मा यात्रा पे शांति धाम जाएगी पहले, फिर सुख धाम आएगी। हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है। घर पहुँचेंगे फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाप आते ही हैं पतित से पावन बनाकर घर ले जाने। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हैं। भल घूमो फिरो कोई भी कामकाज करो, बुद्धि में ये याद रहे। किसी चीज़ की बाबा मना ही नहीं करते। घूमो फिरो खाओ पियो, लेकिन कामकाज करो, लेकिन बुद्धि से, बुद्धि में, मन बुद्धि में बाबा याद रहे। योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती। योग सन्यासियों का है। वह तो सब है मनुष्यों की मत। आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चले हो, आधा कल्प देवी मत पर चले थे। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। केवल संगम युग पर ही हमको ईश्वरीय मत मिलती है। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। आत्मा को ये यात्रा करनी है। वह होती है जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हैं। इसमें तो शरीर का काम ही नहीं। आत्मा जानती है हम आत्माओं का वह स्वीट घर है। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। ये है यात्रा। हम बाप की यात्रा में, बाप की याद में बैठते हैं, क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है। बाप आते ही हैं पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में चले जाएंगे। पावन दुनिया अर्थात सतयुग। पहले शांति धाम जाएंगे, फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया उसके अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर सतयुग में आएंगे। हमको इस मृत्यु लोक में लौटकर नहीं आना है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। बाबा हमें लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। तो या तो जो है योग बल से लायक बनो, या फिर जो है सजाएं खाकर, क्योंकि पावन तो बनना ही है हर हालत में। तो इसके दो ही रास्ते हैं, या तो योग से या भोग से। या तो योग लगाकर बाबा के साथ, बाबा की याद में रहकर, या भोगना भोग कर। फिर भोगना वो किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे शारीरिक पीड़ा, चाहे और भी बहुत कुछ जो है ऊपर नीचे सजाएं खाकर, ये सब जो है परंतु हमें जो है लायक तो बाबा पावन तो बना कर ही छोड़ेंगे। सुख धाम में बाप नहीं ले जाएंगे। इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। मतलब बाबा की लिमिट है घर तक पहुंचाना, उससे आगे बाबा नहीं जाते। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में
ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान से तुम धन कमाते हो, तभी तो ज्ञान को क्या कहा, ज्ञान धन कहा जाता है। जितना जितना जो है हम यहाँ ज्ञान धन से अपने को जो है भरपूर करते हैं, उतना उतना सतयुग में जो है हमें जो है स्थूल धन जो है प्राप्त होता है। ज्ञान से तुम धन कमाते हो ना, इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बुद्धि में ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है, फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिरे से चक्र शुरू होगा। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये सारा ज्ञान जो है सृष्टि चक्र का ज्ञान हमारी बुद्धि में रहे तब जो है बाबा कहते हैं तुम्हें जो है खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वह इनको जानते नहीं हैं। ब्रह्म को ही याद करते, सन्यासी लोग तो ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। याद करते करते ही तुम्हारे पाप कट जाने हैं। पहले तो घर जाना है, ये है रूहानी यात्रा। गायन भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात भगवान से दूर रहे। इतनी यात्राएं करी, चारों धामों की यात्राएं करी, लेकिन भगवान को तब भी प्राप्त कर ना सके। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है उनको तो जानते ही नहीं। कितने चक्कर लगाए हैं, हर वर्ष भी कई यात्रा करते हैं। पैसे बहुत होते हैं ना तो यात्रा का शौक रहता है। ये तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी, फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो, जिसको अमरलोक कहा जाता है। वहाँ काल होता नहीं जो किसी को ले जाए। काल को हुक्म ही नहीं है वहाँ नई दुनिया में आने का। जैसे वहाँ रावण को हुक्म नहीं है, भगवान को हुक्म नहीं है, वैसे काल को भी हुक्म नहीं है नई दुनिया में आने का। रावण की तो ये पुरानी दुनिया है ना, तुम बुलाते भी यहाँ हो। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं। मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ। तुम पावन बन फिर औरों को भी पावन बनाते हो। सन्यासी तो भाग जाते हैं, एकदम गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता कहाँ चले गए, क्योंकि वह ड्रेस ही बदल लेते हैं। जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं, कभी मेल तो कभी फीमेल बन जाते हैं, कभी फीमेल से मेल बन जाते हैं, तो यहाँ भी जो है रूप सन्यासी भी रूप बदलते हैं। सतयुग में थोड़े ही ऐसी बातें होंगी। बाप कहते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने। आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू हो जाता है। देवताएं वह मार्ग में चली जाती हैं। उन्होंने बहुत गंदे चित्र भी जगन्नाथपुरी में हैं। जगन्नाथ का मंदिर है, यूं तो उनकी राजधानी थी जो खुद विश्व के मालिक थे। वह फिर मंदिर में जाकर बंद हुए, उनको काला दिखाते हैं। इस जगतनाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो और कोई इसका अर्थ समझा नहीं सकते। देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वह लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, भगवान के लिए कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तो किसी को दुख देता ही नहीं हूँ। ये तो समझ की बात है।
बच्चा जन्मा तो खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग जाएंगे, कहेंगे भगवान ने दुख दिया। अरे ये तो अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में ही मिलता है, मेरे राज्य में दुख की बात नहीं होती। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक, इनका नाम ही है मृत्यु लोक। अकाले मृत्यु हो जाती है, अकाले मर पड़ते हैं, वहाँ तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं, आयु भी बड़ी रहती है। कहाँ? सतयुग में। बड़ी में बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है ना। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है, फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है, वृद्धि जल्दी होती है। जैसे झाड़ से टालियाँ निकलती हैं, 50 टालियाँ और उनसे और 50 निकलेंगी, कितना वृद्धि को पाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, इसलिए इनका मिसाल बढ़ के झाड़ से देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। फाउंडेशन आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। कोई को पता ही नहीं देवताएं कब थे, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे। बाप ही आकर ये सब बातें समझाते हैं। तुम अभी बाप को भी जान गए हो और सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि सबको जान गए हो। नई दुनिया से पुरानी और पुरानी से नई कैसे बनती है, ये कोई नहीं जानता। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो, वह यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलती है। घूमो फिरो परंतु इस याद की यात्रा में रहो। ये है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे। बहुत बार यात्रा की होगी जो पक्के भक्त होंगे। बाबा ने समझाया है, एक शिव की भक्ति करना वह है अभिविचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति होती है, फिर 5 तत्वों की भक्ति करते हैं। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उन्हों का शरीर फिर भी सतो प्रधान है। मनुष्यों का शरीर तो पतित है ना, वह तो पावन है। फिर द्वापर से लेकर सब पतित बन पड़े हैं, नीचे गिरते आए हैं। श्री का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने के लिए। जिनकी भी कहानी बताते हैं ना, ये सब दृष्टांत आदि इस समय के ही हैं, सब तुम्हारे ऊपर ही बने हुए हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, जो कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हो। कीड़े कौन? जो कलयुगी दुनिया में अभी हैं, उनको बाबा कह रहे हैं कीड़े, क्योंकि जो है वो जो है अभी कलयुग की दलदल में है, विषय विकारों में अभी गोते खा रहे हैं, इसलिए बाबा उनको कीड़े ही बोल रहे हैं। यहाँ के ही सब दृष्टांत हैं। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो। ये तो पढ़ाई है ना। भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सबके आगे माथा टेकते रहते हैं, एक के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। हिसाब किया जाता है ना, सबसे ज़्यादा जन्म कौन लेते हैं, फिर कम होते जाते हैं। ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था, भारतवासी तो इसने पत्थर बुद्धि बने हैं। उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो लाखों वर्ष कह देंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे, अब फिर हमको बेगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया नई से पुरानी होती है ना,
तो बाप कहते हैं मेहनत करो, ये भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा समझाते हैं बुद्धि में सदैव ये याद रखो, हम जा रहे हैं, हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है, नैया उस पार जानी है। गाते हैं ना नैया हमारी पार ले जाओ, कब पार जानी है वह जानते नहीं। तो मुख्य है याद की यात्रा, बाप के साथ वर्षा भी याद आना चाहिए। बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्षा ही बुद्धि में रहता है। तुम तो बड़े हो ही, आत्मा झट जान लेती है, ये बात तो बरोबर है। बेहद के बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, पवित्रता के कारण ही झगड़े होते रहते हैं। वह तो बिल्कुल ही जैसे रौरव नर्क में पड़े हैं और ही ज़्यादा विकारों में गिरने लग पड़ते हैं, इसलिए बाप से प्रीत रख नहीं सकते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना, बाप आते ही हैं प्रीत बुद्धि बनाने। बहुत है जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है, बहुत है जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है। बाबा कहते हैं कि कभी बाप को याद भी नहीं करते हैं, शिव बाबा को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है, याद की यात्रा बिल्कुल ही नहीं। बाप मेहनत तो कराते हैं, ये भी जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन होते नहीं, राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते, ये तो स्थापना करने वाले बाप द्वारा ये बनते हैं। और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रॉन्ग लिख दिया है। आधा कल्प भक्ति मार्ग भी चलना ही है। तो बाप कहते हैं बच्चे इन बातों को भूलो मत। ये कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं, अपने बाप को कोई जानवर भूलेगा? नहीं भूलेगा ना। यही बात बाबा बोल रहे हैं, अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते, तुम क्यों भूल जाते हो? अपने को आत्मा नहीं समझते हो? देह अभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो, क्योंकि यदि देह अभिमानी बनेंगे तो देह का बाप याद आएगा, अर्थात लौकिक माता पिता, और आत्मा अभिमानी बनेंगे तो आत्मा का पिता अर्थात परमात्मा याद आएगा। अब जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी आदत रखनी चाहिए, भपके से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ। तुम कुमारियाँ ही बड़े बड़े विद्वानों पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें निडर हो समझाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं, हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम हैं रूहानी यात्रा पे, यही यात्रा करनी और करानी है। सेकंड पॉइंट, किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता से बात करनी है। फंक नहीं होना है,
देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। आज का बाबा का वरदान है, व्यर्थ व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, देवताएं जो है व्यर्थ और माया से इनोसेंट है, क्योंकि उनके अंदर ना व्यर्थ होता है ना माया होती। ऐसे अपने संस्कार, अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। व्यर्थ क्या होता है ये भी पता ना हो, अर्थात व्यर्थ की अविद्या हो जाए, क्योंकि ये व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। बाबा कहते हैं कि जो व्यर्थ है ना, वो जो सत्यता, जो बाप का ज्ञान है, उसको भुला देती है व्यर्थ, और यथार्थता, यथार्थ ज्ञान को भुला देती है। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म, संबंध सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। इधर व्यर्थ कम होता जाएगा तो उधर दिव्यता बढ़ती जाएगी और हमें जो है दिव्यता अनुभव होती जाएगी। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रखो। फर्स्ट डिवीजन में आना है तो क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मा बाप के कदमों पर चलना पड़ेगा, जो जो ब्रह्मा बाप ने किया। क्योंकि शिव बाबा तो हमें जो है, शिव बाबा ने तो हमें ब्रह्मा बाबा को साकार रूप में जो है दिखा कर जो है हमें जो है जो कुछ ब्रह्मा ने किया सब कुछ पहले उन्होंने किया, तो हमें तो बस उनकी कॉपी करनी है। तो ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रखते जाएंगे तो स्वतः ही फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।